जो पीएम ने अपील की थी उसे पहले तो आप ये बताइए किस रूप में ले रहे हैं? क्या उससे दिक्कतें आ गई हैं जो आपने, क्योंकि ये अचानक आया हुआ खतरा है, इसके बारे में जीएसटी के बारे में लंबे समय से आप लोगों को पता था कि किसी दिन हो सकता है ऐसा। नोटबंदी भी एक झटके में आई थी तो वो एक खतरा था, ये भी एक झटका है सीधा। मोदी जी ने जो अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, उससे बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मतलब कस्टमर के फोन रेगुलर आ रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्या सोना नहीं मिलेगा, क्या सोना नहीं खरीदना, या सोना महंगा हो जाएगा, या बहुत सारे क्वेश्चन। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से लेके आज तक मैं ज्वेलरी का जो काम करने वाले हैं उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोगों का कारोबार धीरे धीरे कम होता जा रहा है ज्वेलरी का। भविष्य क्या होगा हमें भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कस्टमर आना बंद हो गया है। आज तो 3 मुश्किल से 4 दिन हुए, अभी से बाजार में सन्नाटा दिख रहा है। देहरादून का ये हाल है और भी शहरों का बहुत बुरा हाल है। अभी तो पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। अगर लोग आज सोच के बैठ गए हैं कि भाई शादी ब्याह भी है लोगों का, आप लोगों का कारोबार चल रहा होता था, अब वो 1 साल का जो ये समय है ये कम है, ज़्यादा है, क्या हो जाएगा 1 साल बाद, किस स्थिति में होंगे आप लोग? तो ऐसा ही अगर मोदी जी को इतना सीरियसली ले तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लगने लगा। तो उसलिए भी लोग अब अपना घरों में ये सोचने लगे कि यार किस तरह से अपना रोटी पानी का जुगाड़ कर ले जीवन। ये इससे पर कारोबार तो खत्म हो जाता है ना। अब शादियों की तो आपको डिमांड आती ही होगी और बहुत पहले आ जाती होगी। इस बार पिछले 2 4 5 दिनों से जब से ये चल रहा है मसला, इस बीच आपको क्या महसूस हुआ? आगे की कुछ डिमांड या आपके कोई ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से सोना न खरीदने की बात की है, अपील की है लोगों से, उसके बाद से पूरे देश में जो सर्राफा व्यापारी है वो क्या परेशान हो गया है। क्यों सन्नाटा छा गया है व्यापार में। और एक तरफ स्टॉक मार्केट है जहां पर स्थिति अभी भी गफलत की बनी हुई है, वहां लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वक्त क्या है, खरीदने का है, बेचने का है। इधर दोहरी मार तब पड़ी जब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई और उसके बाद से सोने के दाम भी बढ़ गए। पहले से दिक्कतें आ रही थी। क्या चल रहा है इस समय सर्राफा व्यापार में? सोने को लेकर लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? और ये बड़ी मार जो कि नोटबंदी से एक सिलसिला शुरू हुआ था व्यापारियों के लिए, फिर जीएसटी तक आया और उसके बाद और भी छोटे मोटे जो केंद्र सरकार के स्तर पर कदम उठाए गए वो व्यापारियों को काफ़ी ये माना जाता है कि नुकसान उसने पहुंचाया। अब ये सोना वाला जिसने एक सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। क्या भविष्य है? क्या इस समय सर्राफा व्यापारी सोच रहे हैं? बातचीत करेंगे हम। इस वक्त देहरादून में हैं और विजय कुमार बग्गा हमारे साथ हैं। पुराने बाप दादाओं के ज़माने से ये सोने का काम करते आ रहे हैं। अब क्या स्थितियां इस समय चल रही हैं? बगा जी, जो पीएम ने अपील की थी उसे पहले तो आप ये बताइए किस रूप में ले रहे हैं? क्या उससे दिक्कतें आ गई हैं जो आपने, क्योंकि ये अचानक आया हुआ खतरा है, इसके बारे में जीएसटी के बारे में लंबे समय से आप लोगों को पता था कि किसी दिन हो सकता है ऐसा। नोटबंदी भी एक झटके में आई थी तो वो एक खतरा था, ये भी एक झटका है सीधा। देखिए मोदी जी ने जो अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, उससे बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मतलब कस्टमर के फोन रेगुलर आ रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्या सोना नहीं मिलेगा, क्या सोना नहीं खरीदना, या सोना महंगा हो जाएगा, या बहुत सारे क्वेश्चन कुछ कस्टमर पूछ रहे हैं। तो क्योंकि मोदी जी ने कहा है, ये मोदी जी कोई भी वर्ड बोलते हैं तो लोग बहुत गौर से सुनते हैं। लेकिन दूसरी बात रही हमारे कारोबार की। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से लेके आज तक मैं ज्वेलरी का जो काम करने वाले हैं उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। पहले तो जीएसटी आई, आपकी उस राशि में हमारे ज्वेलर की ही बात करूंगा मैं। नोटबंदी आई, उसके बाद होल मार्किंग आई। हालांकि मैं साथ में एक क्लियर और कर दूं कि जब से होल मार्किंग आई है तब से कस्टमर को गोल्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। ये 100 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये तारीफ भी कर देनी चाहिए। अगर हमें कुछ दिक्कतें हुई हैं तो कुछ कस्टमर को उसका फायदा भी मिला है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ थी
डायमंड का कारोबार बहुत होता था हिंदुस्तान, मतलब वर्ल्ड में फेमस था डायमंड ज्वेलरी के लिए। तो एक मोदी जी ने वो लैब ग्रो डायमंड गिफ्ट कर दिया था अमेरिका की फर्स्ट लेडी को, बोल दिया कि ये लैब ग्रो है, हमने हिंदुस्तान में बनाया। उसका मैसेज ऐसा गया कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा डायमंड जाता था, उसके बाद डायमंड ये समझ लीजिए 20% की सेल रह गई है। अगर पहले 1 करोड़ रुपए का बिकता था लोगों का, तो अब वो 20 लाख का भी नहीं बिक रहा है। डायमंड की वैल्यू डाउन होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज्वेलर का वक्त बुरा चल रहा है और बाकी कारोबार बिल्कुल पिट गया है। इसका क्या भविष्य होगा हमारे साथ? हम जो ज्वेलर हैं, जो ज्वेलरी का काम करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, पॉलिश करने वाले हैं, गलाने वाले हैं या उसको पोत पिरोने वाले हैं, इनका तो डायरेक्ट काम है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे और बहुत सारे एम्प्लॉई, मतलब हर दुकान के साथ 10-15 परिवार पलते हैं। किसी के 200 परिवार हैं। बड़े जितना बड़ा ज्वेलर है उसके साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं, 20,000 जुड़े हुए हैं, 25,000 जुड़े। कल मैं वो देख रहा था मालाबार ज्वेलर वाले का इंटरव्यू। वो कह रहा जी हमारे साथ करीब 25 लाख लोग हम लोगों ने कारोबार के साथ जोड़े हुए हैं अपने, तो कारोबार दे रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोगों का कारोबार धीरे धीरे कम होता जा रहा है ज्वेलरी का। भविष्य क्या होगा हमें भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कस्टमर आना बंद हो गया है। बंद हो गया। एक ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी फिर बढ़ा दी, ये क्या दोहरी मार है? ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इसमें दो बातें हैं। पहले 5% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, तो जो बाहर से गोल्ड लाता था वो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी दे के गोल्ड ले आता था। उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। माना 1 करोड़ रुपए का ला रहे हैं तो 5 लाख रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी दो, वो गोल्ड ले आओ। अब ये 5 की बजाय 15% होगी। तो गोल्ड लाने वाला जो है वो ये सोचेगा, स्मगलर 2 नंबर का जो सोना आता है, और वो हमेशा से आता रहा है। अब वो कहेगा मुझे 15% का, अगर मैं 2 नंबर में लाता हूँ तो 1 करोड़ रुपए 15 लाख हो गया, तो वो उसको 2 नंबर में लाने की कोशिश करेगा। ये जो रेट अभी बढ़ा है, मतलब जो 10% रेट इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से बढ़ा है, अगर ये 10-15 सिर्फ यही वजह है अगर सोने बढ़ने की, तो ये 15-20 दिन में फिर दोबारा से डाउन आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड 2 नंबर में आना लग जाएगा और लोग जो बड़े इसमें मगरमच्छ हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इतना बड़ा मार्जिन देखेंगे 15% का, तो वो 2 नंबर में आएगा, तो गोल्ड यहाँ आएगा। टैक्स बचाने के लिए उस तरफ जाएंगे। हाँ हाँ, जो 15% इम्पोर्ट ड्यूटी देने वाले हैं तो वो लोग 2 नंबर में लाना शुरू करेंगे, उनको बहुत बड़ा मार्जिन आ जाएगा। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह हम जो मानते हैं कि दुकानदार अब डर गया है थोड़ा कि भाई कल कहीं और नियम ना आ जाए, तो दुकानदारों ने भी अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत छोटी छोटी वजह है। तो अच्छा, इसमें एक और है, ये बताइए कि अभी तो आज तो 3 मुश्किल से 4 दिन हुए, अभी से बाजार में सन्नाटा दिख रहा है। देहरादून का ये हाल है और भी शहरों का बहुत बुरा हाल है। अभी तो पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। अगर लोग आज सोच के बैठ गए हैं कि भाई शादी ब्याह भी है लोगों का, आप लोगों का कारोबार चल रहा होता था, अब वो 1 साल का जो ये समय है, ये कम है, ज़्यादा है, क्या हो जाएगा 1 साल बाद? किस स्थिति में होंगे आप लोग? नहीं, उन्होंने 1 साल के लिए बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इतना भी लोग गौर से नहीं सुनते हर बात को। तो थोड़ा एकदम से सब लोगों ने सुना है, उसके फिर रास्ते निकल जाते हैं। जैसे कोरोना आया था, तो पहले टाइम पे तो आदमी को समझ ही नहीं आया था डॉक्टर को इलाज क्या करें, तो फिर धीरे धीरे इलाज निकल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के एक किसी व्यापार को टारगेट करके अगर प्रधानमंत्री ये बात बोल दे तो फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ा है बहुत भयंकर। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। हाँ। देखिए, घर की खाने पीने की, हालांकि प्रधानमंत्री इस बात को 2 बार बोल चुके हैं। पहले बार 1 बार बोला उन्होंने, फिर और दोबारा बोला। खाने पीने की चीज़ों पे भी उन्होंने, जैसे तेल, खाने के तेल को लेकर उन्होंने बात कही, पेट्रोल डीजल को लेकर बात कही है, और वो बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि वाकई में देश में क्या कोई संकट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ये बोला। यही वजह है। अगर एक बार कोई बोल देता है ना कि पेट्रोल 15 दिन नहीं आएगा, तो पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती है। तो ऐसे ही कोई भी अगर इतना बड़ी पद पे बैठा हुआ आदमी कुछ बोलेगा तो उसका मतलब कुछ होता है, क्योंकि पहले बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। मोदी जी एक वर्ड बोलते हैं नोटबंदी, तो नोटबंदी होने के बाद क्या क्या हुआ था, लोग डर गए थे। तो इस तरह से अगर उन्होंने, और या कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन लगा है, तो उसके लॉकडाउन का बहुत भयंकर
फल निकले थे। तो ऐसा ही अगर मोदी जी को इतना सीरियसली ले तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लगने लगा। तो उसलिए भी लोग अब अपना घरों में ये सोचने लगे कि यार किस तरह से अपना रोटी पानी का जुगाड़ कर ले, जीवन। हाँ, ये इससे ऊपर कारोबार तो खत्म हो जाता है ना। हाँ, जो व्यापारी, जो लोग, जो कारीगर है, जो मजदूर है, वो तो रोज कमा के घर जाता है, उसको तो काम बंद हो जाएगा ना। अब हिंदुस्तान में जो ये खाना जो रेडी पे पटरी पे बिकता है, उस करोड़ों रुपए का लोगों का व्यापार होता है, उससे पता नहीं कितने करोड़ रुपए लोग काम करते हैं, उसमें उसका यूज़ भी करते हैं। सस्ता खाना मिल जाता है, 100 रुपये में बहुत बढ़िया खाना मिल जाता है, 50 रुपये में। और किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो वही खाना 500 रुपये का एक आदमी का आता है। तो गरीब आदमी के लिए तो वो बहुत एक तरह से बढ़िया है ना, छोटा काम। पर ऐसी बातों से छोटे काम पे सबसे पहले फर्क पड़ता है। अभी आप एक बात बता रहे थे, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी उस बात को आपकी सुने। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, ठीक है भाई, देश में कोई संकट हो या कोई समझ में आ रहा है तो उसको समय रहते उस पर स्टेप उठाना चाहिए। ये पूरे देश के फ़ायदे की चीज़ है अगर हमारा सोने का स्टॉक या कोई भी चीज़ कहीं पर दिक्कत आ रही है। लेकिन आपने कहा कि उस बात को कहने का तरीका बदलना था और उसका रास्ता अलग आपने सुझाया कि किन लोगों के लिए करना है, उसको बताइए ज़रा। मैं ये सोच रहा था, मोदी जी ने कहा तो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए था। सबसे पहले तो जितने भी बैंक हिंदुस्तान में, पीएनबी से लेके एचडीएफसी तक, हर बैंक में आपको गोल्ड मिलता है। उनको सख्त आदेश हो जाता है कि गोल्ड आप नहीं बेचोगे बैंकों से। शुरुआत हो। एक बात, मल्टीनेशनल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, तनिष्क ले लो, मालाबार कह लो, इनको बोल देते कि 1 साल तक आप खरीदारी नहीं करोगे, जो तुम्हारे पे स्टॉक है उसको बेच लो। भाई कस्टमर का काम पूरा हो रहा है, उनकी खरीदारी बंद हो जाएगी तो 70% प्रॉब्लम तो वहीं हो जाती है। हम लोग अगर कारोबार कर रहे हैं तो हम छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी के साथ 5-5, 10-10 लोग जुड़े होते हैं, वो सबका ही वो एक दुकान होती है। मतलब अगर मैं ये दुकान पे बैठा हूँ, ये दुकान कहने को तो मेरी है, लेकिन सारे स्टाफ की है ये दुकान, सबका गुजारा यहाँ से चलता है। तो हम 10 लोगों को या तो अपना सामान बेच के गुजारा करेंगे, करेंगे तो सही। तो एक्चुअली इतने कोई भी डिसीजन लेना हो, इतने बड़े पद पे बैठ के 10 बार सोचने के बाद बोलना चाहिए। तो उन्होंने ये जो एकदम से बोल दिया ना कि सोना न लें, तो ये कुछ मतलब समझ से परे है। फिर इसमें ये भी है ना, अगर जो आप कह रहे हैं कि बैंकों से शुरुआत हो जाती है और मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े जो जो टाइकून कंपनियां हैं, भाई रिलायंस के 400 जगह अलग अलग काम है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे अगर सोने पर थोड़ा कम भी रहेगा। लेकिन छोटा व्यापारी, वही उन लोगों का तो माना, अगर कोई 100 व्यापार कर रहा है, उसमें उसके 3 व्यापार बंद हो जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एम्प्लॉय को भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है ना। बैंकों का भी काम तो दूसरा है ना, हाँ, मुख्य रूप से मुख्य, सोना तो अब हाँ। इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो हम सुनारों का तो कारोबार ही सिर्फ ये है कि सोना खरीदेगा, उसमें हम बनाएंगे, बनाने वाला लेगा, पॉलिश करेंगे, पॉलिश वाला लेगा, बेचने का तो सेल्समैन लेगा, उसके बाद हमारे अकाउंटेंट हैं, उसके बाद हम खुद हैं, हम उससे पेट्रोल डलवाएंगे, उससे हम अपने बच्चों की फीस देंगे, अपने घर के एम्प्लॉई हैं उनको देंगे। तो इससे तो पूरा ताना बाना जुड़ा हुआ है ना। तो कहने का तरीका गलत है कि एकदम से कि सोना ना खरीदें। सोना कौन ना खरीदे और कौन ना बेचे, ये बता देना चाहिए था। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। अब शादियों की तो आपको डिमांड आती ही होगी और बहुत पहले आ जाती होगी। इस बार पिछले 2-4-5 दिनों से जब से ये चल रहा है मसला, इस बीच आपको क्या महसूस हुआ? आगे की कुछ डिमांड या आपके कोई ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं? देखो, सोना जब से महंगा हुआ है तब से सोना, जो आदमी 5 तोले में अपना काम करता था, वो 3 तोले पे आ गया। तो 3 तोले पे हो गई है, हो गई थी, पहले ही हो गई। पहले से ही हो गई थी। लेकिन ये तो एकदम से ऐसा, इससे फोन आ रहे हैं सब लोगों के कि भैया ये क्या होगा। मतलब जैसे आदमी एक शॉक हो जाता है कि सोना नहीं खरीदना, कि सोने की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन आम आदमी का मैसेज ये चला गया कि सोने की दुकानें 1 साल के लिए बंद कर दी हैं। तो कुछ ज्वेलर भी ये बात बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है दुकानें खोलने पे या बेचने पे ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है। दुकानें चलेंगी, सोना मिलेगा, जिसको जो ज्वेलरी चाहिए वो मिलेगी, बनेगी भी। लेकिन उनका मैसेज ये है कि सोना न खरीदें। लेकिन वो उनको ये कहना चाहिए था, कहना क्या, वो लागू कर देना चाहिए था नियम कि बैंक लेना बंद कर दें और मल्टीनेशनल 1 साल के लिए बंद हो जाए ज्वेलरी का काम।
वो सरवाइव कर सकते हैं, हम जो छोटे दुकानदार हैं हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही सोच है। जो ज्वेलरी है ये हर आदमी अपने परिवार के लिए बनाता है। आदमी तो मुझे लगता है पलटन बाजार में देख लो, कहीं भी देखो, कुछ ज्वेलरी पहन के नहीं घूमता। लेकिन औरतें भी 24 घंटे सोना नहीं पहन के घूमती, वो ओकेजन पे सोना पहनती हैं। लेकिन सोने का मूल ये था कि हमारे घर की औरतें, हमारी बेटी हो, बहू हो, माँ हो, मौसी हो, बुआ हो, कि इनके पास सोना पड़ा हो, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे बुजुर्ग बोलते थे, मेरे दादा, कि नाक की जो लौंग होती है ना, वो इसलिए पहनाई जाती है औरत को कि कहीं अगर वो गुम हो जाए, कहीं उसके पैसे खो जाएं, माना शहर से बाहर गई हुई है, उस नाक की लौंग को बेचेगी और अपने घर आ जाएगी, किसी से उधार नहीं मांगना पड़े। ये पैरों की पायल कह लो, नोजपिन कह लो, या कान के कह लो, वो सुंदरता तो है ही है, उससे अच्छा लगता है। लेकिन वो सेफ्टी उसके हमेशा उसके पास रहता है, वो सोना उसको पता रहता है कि इसको बेच के मैं 10, 20, 50 हज़ार रुपये अभी कर लूँगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के पुराने बुजुर्गों की एक तो सोने को उस तरह से जोड़ के, ये व्यापार ही नहीं है, ये सेफ्टी है औरतों की। तो उस लहजे से अगर सोचा जाए तो सोने का कारोबार बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब से ये मल्टीनेशनल ज्वेलर आए हैं, तब से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। वहाँ आम कस्टमर, छोटा कस्टमर तो जाता नहीं, वहाँ बड़े ही लोग जाते हैं। तो बड़े लोगों के, भाई अगर कोई आदमी 5 स्टार में खाना खा रहा है, उसे कह दिया जाए कि 5 स्टार में ना खाओ, आप सिंपल होटल में खा लो, तो उसका गुजारा बिल्कुल बढ़िया चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप छोटे आदमी को कोई जो तू खाना ही बंद कर दे, तो वो नहीं चलेगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करके जीवन को चलाया जाता है। तो ऐसी ज्वेलरी के काम को ऐसा ना सोचा जाए कि ये बहुत बड़ा 2 नंबर का धंधा है, या लोगों ने बहुत इसमें कमा लिया। किसी भी पुराने से पुराने ज्वेलर्स के पास चले जाइए, जो आम शहर के ज्वेलर हैं, उनके घर परिवार देखिए आप जाके, कोई बहुत बड़े रईस धनासेठ नहीं बने हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं सब लोग। जैसे और व्यापारी है, ऐसे ही सुनार का व्यापारी है। इसको थोड़ा बड़ा आंक लिया गया है सोने चांदी को, इतना बड़ा है नहीं। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो हम कह रहे हैं कि उनको आप टारगेट करो ना। तो ये आम जो छोटे दुकानदार है, उनका तो गुजारा इसी से चलता है। तो ये विजय कुमार बग्गा हैं, लंबे समय से देहरादून में सोने का काम करते हैं, सर्राफा के कारोबारी। चाहे देहरादून हो, उत्तराखंड के छोटे छोटे बड़े सब शहर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सोना केवल पैसा बनाने बेचने का काम नहीं है, ये हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा आभूषण है जो हमारी बहुत पुरानी परंपराओं में चलता आ रहा है। शादी विवाह हो, उसमें सोने की ख़रीदारी होती है, लोग खरीदते हैं, जिसकी जितनी हैसियत हो वो खरीदते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो जो सेल है, लोगों की ख़रीद क्षमता है सोने की, वो तो पहले ही लगभग आधी से भी कम हो गई थी, जब से रेट बहुत ऊपर सोने के गए हैं। ऊपर से ये एक मार और पड़ी कि लोगों से अपील कर दी प्रधानमंत्री की सोना मत खरीदिए। अब आप हालत देखिए, इतने देर लगभग आधे घंटे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और बग्गा जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई एक कस्टमर यहाँ आया नहीं है। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ और यही हाल देहरादून के पूरे सर्राफा बाज़ार का है। सब जगह शांति छाई हुई है, लोग गफलत में हैं कि क्या होगा। घर में बैठे लोग, महिलाएं सोच रही हैं, फ़ोन कर रही हैं कि अब क्या खरीदें, कैसे खरीदें, कितना खरीदें, नहीं खरीदें क्या। और प्रधानमंत्री की पुरानी अपील और उनका अचानक से कैमरे में आकर कुछ बोलना, वो प्रभावित तो करता है देश को। बहरहाल एक अच्छा सुझाव भी निकल कर आ रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहे इस सोने में कि लोगों को एक मैसेज दे दिया जाए या फिर नियम बना दिया जाए, आप बैंकों से शुरुआत कर दीजिए। बैंकों को कहिए कि आप 1 साल तक सोना न बेचें, वहाँ से न खरीदें। और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सोने के कारोबार में, उनसे भी मदद ली जा सकती है। मदद इस संदर्भ में कि आप 1 साल के लिए अपना कारोबार थोड़ा कम करिए, तो क्या उससे फ़ायदा होगा। बहरहाल सर्राफा कारोबारी बिल्कुल उधड़बुन में है। आगे भविष्य क्या होगा, पहले से ये बाज़ार सुस्ताता जा रहा था, इस समय तो दम निकल गया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।